जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी अगली कहानी दूजो कबीर के अगली भाग की। इससे पहले हमने इसके 4 वीडियोस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये कहानी पूरी तरह से और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले भाग में कहानी को यहाँ तक छोड़ा था कि राजा ने आज के दिन तक इतनी बातें किसी से नहीं की थी। इसका ख्याल आते ही उसने यहीं पे हमने इस वीडियो के हमारी पिछली वीडियोस का यहाँ पे ख़त्म किया था। अब इससे आगे समझते हैं। फ़ौरन सवारों को आदेश दिया कि वे दिखती हुई तमाम कारीगरी अपने कब्जे में करें और आगे के महल के लिए पेशगी दें और कबीर के घर आकर जल्द से जल्द मुँह मांगी कीमत अदा करें। लेन देन की खातिर कबीर का वक्त जाया किया तो फिर उनका मालिक भगवान ही है। और इस आदेश के साथ ही राजकुमारी के कलेजे में मानो सुरंग फटी हो, उसका सांस जहाँ का तहाँ थम गया। यहाँ पे राजा ने सबको आदेश दे दिया कि कबीर द्वारा बनाया गया जितना भी सामान था उसे झट से अपने कब्जे में ले लिया जाए और कबीर को उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी जाए। पर यह बात सुनते ही राजकुमारी की जो सांसें थीं वो थम गई, पर कबीर के चेहरे की रंग मात्र भी नहीं बदली। सवार अलगनी पर लटकते कालीन और कंबलों को लेने की खातिर आगे बढ़े ही थे कि वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना हाथ जोड़े और बिना अन्नदाता का लफ्ज़ जबान पर लाए कहने लगा, मैंने तो पहले ही साफ कह दिया था कि मुनाफे की खातिर जुलाहे का काम नहीं करता। आपका आना बेकार गया, इस खातिर माफ़ी चाहता हूँ। अब राजा को कबीर की बात का मर्म ठीक से समझ में आया। दिमाग में बवंडर उठा, नसों का खून उबलने लगा। इस चंडाल की इतनी हिम्मत! भन्नाते हुए गरज कर पूछा, क्या दूसरों की तरह मेरे लिए भी बेचने की मनाही है? राजकुमारी के नसीब में यह दिन देखना भी था। कैसी बुरी गांठ उलझी। पाषाण मोती के उन्माद कबीर के होठों पर नज़र गड़ा कर इंतजार करने लगी कि उसके मुंह से अब क्या बोल निकलते हैं। होठों तक आई मुस्कुराहट को रोकता हुआ कबीर कहने लगा, मैंने तो अपने मन की सच्ची बात दर्शा दी। आप जो चाहें मतलब निकालें। राजा के गुस्से को मानो पलीता लगा हो, पैर पटकते बोला, मेरे पास मतलब निकालने का समय ही कहाँ है नालायक। तेरी मौत तो नहीं आई। मौत तो एक दिन आनी ही है, यह तो किसी का भी ख्याल नहीं करती। न रंग का न राजा का। मरने की बात जानता हूँ, तभी तो अपनी मेहनत की कीमत नहीं आंकता। इस दफ़ा ठाकुर ने एक बढ़िया तजवीज़ सुनाई। अंगुलियां चटकाते हुए कहने लगा, कीमत नहीं आंकना चाहता तो अन्नदाता के चरणों में खुशी खुशी ये तमाम वस्तुएं भेंट कर दे। ठाकुर के इस सुझाव से कबीर के होठों पर आप ही मुस्कुराहट छा गई। कहने लगा, भेंट देना न देना तो मेरी मर्जी पर मुनश्शर है। फिर राजा को किस बात की कमी जो उसे भेंट दी जाए। राजकुमारी ने कबीर के नाम से ऐसी कई अफवाहें सुन रखी थी और उसे अनजाने ही उन पर काफ़ी कुछ विश्वास हो गया था। उन बातों को रूबरू आजमाने के बहाने ही खुद उसने आगे होकर कबीर के मुकाम तक आने का इरादा किया था। पर अब प्रत्यक्ष अपने कानों से ये बोल सुनकर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान की औलाद राजा के मुंह पर इस तरह का बेझिझक अपने अंतस का साँच प्रकट कर सकता है। अबूझ बालक के सिवाय किसी का ऐसा निर्मल हृदय हो सकता है? बढ़ती उम्र और समझ के साथ 100 में से 105 इंसानों को कीचड़ से सनना पड़ता है, तब यह अकेली बानगी कैसी बची रह गई। राजकुमारी के रोम रोम में घसा डर किसी अधीर जादू के जोर से अधेर अनंत फक और हर्ष में बदल गया। इंसानों के जमघट में फ़कत इंसान नाम की कमी है। इस पुतले से मिलकर तो खुद मौत भी अपना भाग्य सराहेगी। ऐसी मौत पर तो लाखों जीवन न्यौछावर है। मारने से ज़्यादा तो राजा का भी वश नहीं है। फिर मरने का डर न होने पर कैसे जोखिम, कैसी हिचकिचाहट। मरना निश्चित है, तब भी तमाम लोग मरने से डरते हैं। और एक यह नीच अवघड़ जिसे अपनी सच्चाई के सिवाय दूसरा किसी तरह का बोध ही नहीं। सलावे भरती बिजली की चमक किनाई, ऐसा ही कुछ मर्म राजकुमारी के
नैनों में कौंध कर ओझल हो गया। पर बाकी सुनने वालों पर मानो वज्रपात हुआ हो। राजमत का असीम अहम कबीर के उस सरल जवाब को झेल नहीं पाया। इसकी निस्बत तो तलवार का बार सहना आसान है। अब देखते हैं थोड़ा आगे। एक दफ़ा तो राजा अपनी सूझबूझ भूल गया, पर दूसरे ही क्षण नस नस में सांप, राक्षस और शेर की विरासत भवाने लगी। फुफकारते हुए बोला, तू किसी को अपनी कारीगरी बेचता नहीं, किसी को भेंट करता नहीं, फिर यह है किस लिए? किसी और के छेड़ने या उकसाने से गुस्सा तो कबीर को आता ही नहीं था। वो तो समूचा ही अपने वश में था। उसे उसी धीमे सुर में बोला, ज़रूरत होते हुए भी जिनमें इन वस्तुओं की। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये कहानी किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले भाग को देखने के लिए बने रहिए हमारे SK एडुकेट चैनल के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करना, ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।